सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहुँ रघुबर विमल जसो जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहुँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमित के संगी। ओ कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल गुलछित केसा। हाथ बाज और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगोवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। दीन रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। रघुपति के न बहुत बड़ाई लाए संजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरि सिर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम्हें मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम को वेदिक पाल जहाँ ते कवि को बिंद कई सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकीश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मल मुख माए जल्दी लांग अचरज
नाही। दुर्गम काज जगत की चेते, सुमग अनुग्रह तुम्हें दे। ओ राम द्वारे तुम रखवारे, हो तनया क्या बिन पैसारे। सब सुख लगे तुम्हारी सरना, तुम्हें रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ ते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट के हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हें पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत सेव सर सुकरई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सतबार पाठ कर कोई, छूटन बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। तुलसीदास हाँ तुलसीदास सदा हरि चेरा। तेरे दिल में डेरा। पावन तन संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभो। सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। हरे राम
राम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे 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 राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे 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 राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम श्यामल रामचंद्र की जय। जय हो श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड की महिमा बताते हुए कहते हैं, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गुरु को नर रूप में हरि कहकर उनकी वंदना की है और गुरु पदरज का वर्णन और उसकी वंदना, गुरुपद की ज्योति का वर्णन, उसकी महिमा और उसका सुमरण, ब्रह्मनेता महिषासुर और साधु की वंदना, फिर सत्संग की महिमा पर प्रकाश डाला, खल का वर्णन, संग और ऐसा जन का संग संग वर्णन, जड़ और चेतन राम नहीं है, सर्वेश्वर मालिक कुल अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। विश्वरूप भगवान जो है देह धारण भी करते हैं, राम नाम का सत्य स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन, नाम और नामी का वर्णन, चार प्रकार के भक्त और नाम की बड़ाई, रामचरितमानस का वर्णन और उसकी कथा का प्रारंभ, फिर उसे देखने का नयन, सती का संशय, सती का फिर अपने पिता के घर पर शरीर का त्याग, उनका दूसरा जन्म और फिर उनसे शिव जी का विवाह। आइए आज तक के प्रसंग में हमने यहाँ तक श्रवण किया कि शरीर त्याग करके उनका दूसरा विवाह, दूसरे विवाह की चर्चा श्रवण आज हम करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पार्वती माता ने जो है शिव जी को
पति बनाने के लिए तप किया। इधर शिव जी सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे। यद्यपि यह तो बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को कहते हैं कि तुम जाकर जो है शिव जी के पास कामदेव जी को भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ अर्थात गुस्सा उत्पन्न करेंगे, समाधि भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे, जबरदस्ती उन्हें राजी करके उनका विवाह करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय है नहीं। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त वाला ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुए। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर जो है देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। कामदेव जी ने देवताओं से कहा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकार को धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर तक त्याग देते हैं, संत सदा उनकी बड़ाई करते हैं। यूं कहे सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा जो है मरण ही होगा। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सारे समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह वाले ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचार्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, अर्थात बुद्धि और उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदरों में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण सब छूट गया। सारे जगत में एक खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा 2 सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जगत में स्त्री पुरुष जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई और वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ पड़ी, समुद्र की ओर दौड़ी, ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी, मिलने जुलने लगी। जड़ चेतन वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही नहीं गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर केवल काम के वशीभूत हो गए। हर हर महादेव। सब लोग काम के अंधे होकर व्याकुल हो गए और चकवा चकवी भी रात दिन देखते हैं। देव दैत्य मनुष्य की नर सर्प प्रेत भूत पिशाच बेताल यूं तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और इस कथा को याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी को सुना रहे हैं।
महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित अर्थात भजन पूजा पाठ भूल गए और स्त्री के विरही हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर जो है शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव जो है क्रोधित हो उठा। भगवान शंकर की महान समाधि लगी है और कामदेव जी उन्हें उठाने के लिए, जगाने के लिए, समाधि भंग करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर ऊपर चढ़ गया और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए। अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक खींचकर कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। बोली शंकर भगवान की जय। तब उनकी समाधि जो है टूट गई और वह जाग गए। शिव जी के मन में बड़ा ही क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर वह बड़े क्रोध में हो गए और क्रोध में आंखें जैसे ही उन्होंने खोली है और चारों तरफ देखते हैं कि मेरी समाधि को किसने भंग किया है। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी तीसरा नेत्र खोले और उनके देखते ही देखते तीसरे नेत्र से महान अग्नि प्रकट हुई, जिससे जो है कामदेव जी जलकर भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी जन जो है निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति, कामदेव की जो पत्नी है जिनका नाम रति है, अपने पति की यह दशा सुनते ही कि मेरे पति को जो है भगवान शंकर ने भस्म कर डाला है, इतना सुनते ही वह मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई और रोती चिल्लाती हुई रति जो है भांति भांति से करुणा करती हुई, अब मेरा जीना कैसे होगा, ऐसे रोती बिलखती हुई मेरे पति को शिवजी ने भस्म कर दिया। और यह रोती बिलखती कहते हुए शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से हाथ जोड़कर कई प्रकार की विनती करके भगवान शंकर के सामने खड़ी हो गई कामदेव की पत्नी रति। और महादेव जी सदा प्रसन्न होने वाले हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला स्त्री को देखकर उनको संतावना देने लगे। बोले तुम शांत हो जाओ और कहते हैं हे रति, अब से जो है तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, अनगंध होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। हे रति, तुम्हारा पति का नाम अनंग होगा और वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, अर्थात अपना कार्य करेगा और वह तुमसे मिलेगा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में जो है भगवान कृष्ण का जन्म होगा, तब तेरा पति जो है उनका पुत्र बनेगा और उनका नाम जो है प्रद्युम्न होगा। प्रद्युम्न के नाम से वह उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन झूठा नहीं होगा। इसलिए हे रति, तुम शांति करो, मन में धीरज धरो। शिव जी के वचन सुनकर रति जो है विश्वास करके चली गई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, हे भारद्वाज जी, अब जो है दूसरी कथा बखान कर कर विस्तार से मैं तुम्हें कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने जब सब समाचार सुना तो वे बैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता
वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग जो है स्तुति की। ब्रह्मा और सभी देवता मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराए भोले गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव जटाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराए शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हर हर भोले कैलासी ओम नमः। इस तरह विष्णु भगवान और ब्रह्मा सहित सभी देवता शिव जी के धाम गए और उन्होंने जो है शिव जी की अलग अलग तरीके से स्तुति की। जय हो। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न और खुश हो गए
कृपा के समुद्र शिव जी भगवान बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे हम विनती करते हैं। हे शंकर, सभी देवी देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे जो है सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देख ले। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम आपका विवाह सभी लोग देखना चाहते हैं। कृपा के सागर, आपने कामदेव को भस्म करके आपने जो है रति को जो वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सुनी विधि बिनय समझे पर भुवाणी, ऐसे ही होई कहा सुख माने। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले सजा देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें आप जो है प्रसन्न करिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान और श्री रामचंद्र के वचनों को याद करके शिव जी जो है प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर कहते हैं, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहकर भगवान शंकर की जयकारे लगाए। उचित अवसर जानकर फिर जो है सप्तऋषि आए और ब्रह्मा ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। सप्तऋषि, नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सप्तऋषि कहते पार्वती से, यह सुनकर श्यावर रामचंद्र की जय। मास पारायण तीसरा विश्राम। जब सप्तऋषि ने ऐसा कहा कि आपने हमारी बात नहीं मानी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, महादेव जी ने काम को भस्म कर डाला। और तीसरा विश्राम महाप्रायण में आगे कहा, यह सुनकर सप्तऋषि की यह बातें सुनकर पार्वती मुस्कुराकर बोली, जगजननी भवानी, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे बेकार युक्त कामी ही रहे हैं। सुनी बोली मुस्काए भवानी, उचित कह मुनि बर विज्ञानी। हमार जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। किंतु पार्वती माता कहती, हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी है और अजन्मा, उनका कोई जन्म नहीं है, काम रहित है, भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तो हे मुनीश्वर सुनियो, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य जरूर करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया है, यही बात आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है, अग्नि का यह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य ही नष्ट हो जाएगा।
महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझनी चाहिए। अर्थात महादेव जी एक अग्नि हैं जिनके पास जाकर काम भस्म हो जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय। पार्वती माता के ऐसे वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े खुश हुए। सप्तऋषि और वे भवानी को जो है सिर नवाकर हिमाचल के पास पहुंचे, माता पार्वती के पिता के पास। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बड़े दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही कि उन्हें भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि कृष्ण का जब जन्म होगा द्वापर में, उनके पुत्र जो उत्पन्न होंगे वही तुम्हारे पति होंगे, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। यह वरदान भी सप्तऋषियों ने हिमाचल को सुनाया। उसे सुनकर हिमाचल हिमवान जो है पर्वतराज खुश हुए। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन जो है निश्चय कराकर लिखवा ली। बोली सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्र का पढ़कर सबको सुनाई। उसे सुनकर सब मुनि और देवता, सारा समाज खुश हुआ। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। सब देवता अपने अपने भांति के वाहन विमान सजाने लगे। कल्याण भ्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया और शिवजी ने सांपों को ही कुंडल बना लिए जब कुंडल नहीं मिले। कंगन पहने, शरीर पर विभूति रमाई, जब उन्हें पाउडर नहीं मिला तो उन्होंने विभूति लगाई। और वस्त्र की जगह जो है वह जब वस्त्र नहीं मिले, अब पैंट शर्ट का जमाना नहीं था, तो बाघांबर जो है लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा और सिर में जटाओं में गंगा जी और 3 नेत्र और सांपों का जनेऊ। गले में विष है, छाती पर नरमुंडों की माला है। कोई नोटों की माला नहीं, फूलों की माला नहीं मिली। आदमियों के सर की कटी हुई गर्दन, खोपड़ियों की माला, नरमुंडों। इस प्रकार उनका वेश जो है अशुभ होने पर भी वह कल्याण के धाम और कृपा के सागर है। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सज रहे हैं। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं और कुछ देव योगिनियां मुस्कुराकर कहती हैं, ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में मुझे लगता, हमें लगता है नहीं मिलेगी। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह झुंड के झुंड अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर जो है दूल्हे के योग्य बारात न थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, भाई सब लोग जो है भगवान शिव जी का जो है भेष कुछ अलग है। विष्णु भगवान ने सभी दिक्पालों से कहा, एक काम करो, सब लोग जो है अपने अपने दल के समेत चलो भाई, इकट्ठे मत चलो, अलग अलग तरीके से चलो। हे भाइयों, हम लोगों की यह जो बारात है ना, यह वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी करवाओगे? विष्णु भगवान दिक्पालों से कहते हैं। विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता दिक्पाल मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के वचन जो है दिल लगी नहीं छूटती। वे बड़े हंसी कर रहे हैं। विष्णु भगवान जो है
महादेव जी के प्रिय है। इन अति प्रिय वचनों को सुनकर महादेव जी जो है खुश हुए और शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए। उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कोई बिना मुख वाला है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है, तो कोई किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है, और कोई तो बहुत मोटा है और कोई बहुत पतला है। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले रूपों में, निराले रूपों में, निराले रूपों में, निराले रूपों में। सजे रहे भोले बाबा मतवाले रूपों में, सजे रहे भोले बाबा निराले रूपों में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले रूपों में। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले रूपों में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले रूपों में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले रूपों में, मतवाले दूल्हों में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा मतवाले रूपों में, सजे रहे भोले बाबा निराले रूपों में, सजे रहे भोले बाबा मतवाले रूपों में। भोले बाबा की अजब है बात, ओ देखो भोले बाबा की अजब है बात। देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेके हम भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हों में, सजे रहे भोले बाबा निराले
सब बड़े मौज मस्ती वाले, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं, पर बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसे दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई, क्योंकि भगवान शंकर की अपनी सेना पहुंच हर हर महादेव। सब अलग अलग पहुंच गए, देवता अलग हो गए और भूत प्रेत अलग हो गए। इसलिए बारात अब सज रही है और भगवान भोले बाबा भी सज रहे हैं। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के अलग अलग तमाशे भूत प्रेत जो है सब कर रहे हैं। नाच कूद मची है, क्योंकि बारात में जाने की जो खुशी का आनंद होता है वह तो बाराती जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। जाते हुए बारातियों को देखने वाले लोगों के मन में भी खुशी होती है, जाने वालों को तो भला आनंद ही एक अलग होगा। ये बड़ा सोचने का विषय है। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, और जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने देखिए उन सबको निमंत्रण दिया है, सबको न्योता दिया है कि आप सबको जो है मेरी पुत्री के विवाह में पहुंचना। कितने जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत हैं और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, और जितने वन और समुद्र नदियां तालाब थे, सबको और सबने अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियां और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे मेहमानों के लिए कि भाई बहुत सारे घर सजाओ, मेहमान बहुत आएंगे, तो आप जो है व्यवस्था ठीक रखे। अर्थात हिमाचल ने लगता है कि पूरी नगरी को सजाया है। यथा योग्य उन सब स्थानों पर सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना जो है कमजोर लगती है। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की जो निपुणता है सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन भला कौन कर सकता है। घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुघोषित हो रही है। वहां के सब जो चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित होते हैं। भला सोचिए, जिस नगर में स्वयं मां जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उस नगर का वर्णन हो सकता है? कभी नहीं। वहां सिद्धि रिद्धि संपत्ति सुख नित्य जो है रोज बढ़ते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई। जब हिमाचल के यहाँ हिमाचल वासियों ने नगर बारात के पास पहुंच गई है, जब ये सुना तो महल में जो है चारों तरफ चहल पहल मच गई। बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नगर निकट बारात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, करी बनाव साजी बहान नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आए सुनकर नगर में चहल पहल खुशी दौड़ गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। और अगवानी करने वाले लोग जो है बनाओ श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित प्रेम सहित सम्मान सहित बारात को लेने चले। बोलिए सियावर रामचंद्र की। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग गए, क्योंकि शंकर भगवान की सेना और खुद शंकर भगवान भयानक है, कहा नहीं जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस शायद कथा को लिखते हुए खुद हंसे हैं।
और भगवान शंकर मां पार्वती को सुनाते खुद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग जो है धीरज धरकर वहां डटे रहे, वो डरे नहीं, रुके रहे। लड़के तो सब भाग खड़े हुए प्राण बचा करके। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे बच्चे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, क्या कहे कोई बात कही नहीं जाती, यह बारात जो है लगता है यमराज की सेना आ गई है। दूल्हा पागल लगता है और बैल पर सवार है, उसकी सवारी कोई जो है घोड़ा हाथी नहीं है, कार नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, उसकी सवारी बैल है। और गले में माला जो पड़ी है, माला नहीं है, न फूलों की है न पैसों की है, माला नरमुंडों की, मनुष्यों के शरीर की खोपड़ियों की माला है। बच्चे घर में ऐसा बता रहे हैं। और गले में माला सांप की है, गले में सांप है, कपाल है और राख लगता है उन्हें कहीं पाउडर नहीं मिला, राख लपेटे और गहने पहने। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप कपाल के गहने हैं और वह नंगा है, जटाधारी है और भयंकर वेश है। उसके साथ भयानक मुख वाले जो है भूत प्रेत पिशाच और योग योगिनिया और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े भाग होंगे। हमें तो ऐसा लगता है। और वही पार्वती का विवाह देख पाएंगे। लड़कों ने बच्चों ने अपने घर में आकर यह बात कही जब बड़े बुजुर्गों ने पूछा कि तुम लोग डर के क्यों आए हैं। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से बच्चों को समझाया कि निडर हो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। ले अगवान बराती आए, दिए सबही जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारे, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोबर पानी, पर छिन चली हर सई हर सानी, बिकट वेश रुद्रही जब देखा, बलन और भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुभूषित मैना के हाथ में। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का प्रदर्शन करने चली। और जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, शिव जी को देखा, तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय डर उत्पन्न हो गया। फिर ये कैसे दूल्हे हैं। और बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई। स्त्रियां जो प्रदर्शन आरती उतारने के लिए जाने के लिए तैयार थी और पहुंची है, लेकिन जैसे शिव जी को देखा तो डरकर घरों में भाग गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया, पार्वती की मां, और अत्यंत प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमलों के समान नेत्रों में आंसू भरकर पार्वती की जो माता है मैना पार्वती से कहती है कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, हे पार्वती, जगजननी भवानी बड़ी सुंदर है, जब जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया है तो उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को भला बावला कैसे बना दिया है। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए यह बावला वर कैसे बनाया। जो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह, जो फल जो है कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती लगता है बबूल के पेड़ में लग गया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी बेटी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार में आप कीर्ति भले क्यों न फैल जाए, हमारी बेइज्जती भले हो जाए, पर जीते जी हे पुत्री मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह बिल्कुल नहीं होने दूंगी। हर हर महादेव।
हिमाचल की स्त्री मैना दुखी होकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई और मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद कर करके विलाप दुख करती है और रोती और कहती है, नारद करने कहा विरागा, भवन मोर जिन बसत उजाला, अस उपदेश मही जिन दीना, बोरे बरहि लाग तपु कीना। मैना रोती है और कहती है, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि तुम जाकर जो है तप करो, और किसके लिए तप करो, इस बावले दूल्हे के लिए। सचमुच उनके न किसी को मोह, उनका जो है किसी की चिंता नहीं है। नारद जी को किसी की चिंता नहीं है, न मोह है, न माया है, न उनका धन है, न घर है, और न नारद जी की कोई स्त्री है। वे उदासीन हैं, इसी से दूसरों का घर उजाड़ते फिरते हैं। नारद जी के न पत्नी है, न घर है, भटकते रहते हैं, और इसी तरह तुम्हारा भी लगता है मेरा घर भी उजाड़ने के लिए तैयार है। इसी के कारण मैना कहते हैं, किसी के कारण नारद जी दूसरों का भी घर उजाड़ते हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री जो है प्रसव बच्ची के जन्म को, दुख को कैसे जान सकती है। इसी तरह जब नारद जी का कोई घर परिवार नहीं, तो वो परिवार के दुखड़े परेशानी कैसे जानेंगे। माता को विकल देखकर पार्वती विवेक युक्त कोमल वाणी से अपनी माता से कहती है, हे माता, जो विधाता ने रच देते हैं, जो विधाता रच देते हैं, वह